आज हम पढ़ेंगे आदि शंकराचार्य। तो इसमें हमने आपका कल यहाँ तक करा दिया था कैलासवासी बभूव, शंकर बिर्भावात प्रागपि तत्रासन व्यास वाल्मीकि प्रवतयो वैवो मनीषिणा ये स्वप्रज्ञा वैश्वरदेन वैदिक धर्मा अभ्युदयाय प्रयत्माना आसन। शंकर के विभर्वात माने कि जन्म से या उनके उत्पन्न होने से, प्रागपि माने पूर्व, उनके जन्म से पूर्व, शंकर के जन्म से पूर्व, तत्रासन माने यहाँ पर थे, क्या थे? व्यास, वाल्मीकि, वैभव मनीषिणा, मनीषिणा माने कि विद्वान, श्रेष्ठ कह सकते हैं या विद्वान, ठीक है, बहुत सारे, वैभव माने बहुत सारे विद्वान, वाल्मीकि, व्यास जैसे बहुत सारे विद्वान थे। ये माने जिन्होंने स्वप्रज्ञा वैश्वरध्ययन माने अपनी बुद्धि की प्रतिभा से, वैश्वरध्ययन अपनी प्रज्ञा, स्व माने होता है अपनी बुद्धि, प्रज्ञा माने बुद्धि होता है, और हाँ वैश्वरध्ययन माने निपुणता कह सकते हैं या प्रतिभा कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, शंकर के जन्म से पूर्व यहाँ पर व्यास, वाल्मीकि जैसे बहुत से विद्वान थे जिन्होंने अपनी बुद्धि की प्रतिभा से या निपुणता से, अध्ययन आया है ना यहाँ पर, वैश्वर अध्ययन, ये मतलब तृतीया विभक्ति आई है, ठीक है, अपनी बुद्धि की प्रतिभा से वैदिक धर्म के अभ्युदय के लिए या उन्नति के लिए प्रयत्माना आसीत माने प्रयत्नशील थे। शंकर के जन्म से पूर्व यहाँ पर व्यास, वाल्मीकि जैसे बहुत से विद्वान थे जो अपनी बुद्धि की प्रतिभा से वैदिक धर्म के अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील थे। तेसु माने उनमें महर्षि व्यास द्वारा प्रणीतानि, कई बार आया प्रणीतवान, प्रणीत तो रचित, इसका मतलब होता है रचना करना, है ना। तो महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रों को अधिकृत्य, ब्रह्मसूत्रान्य अधिकृत्य माने आधार बनाकर, अधिकृत्य माने आधार बनाकर, श्रीमान शंकरेण माने श्रीमान शंकर ने शारीर आख्यम भाष्यम प्रणीतम माने कि शारीरिक आख्यम, दोनों अलग अलग हो रहा है ना। तो शारीरिक आख्यम माने होता है नाम, शारीरिक नाम के भाष्य की, प्रणीतम माने रचना की। तेसु माने उनमें से, एक बार फिर से देख लो इसे, उनमें महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्म सूत्रों के आधार पर श्रीमान शंकर ने शारीरिक नाम के भाष्य की रचना की। एवं माने इस प्रकार व्यास मत में लाम्य भाष्यकृता तेन वैदिक धर्मा पुनर्जीविता, माने कह रहे इस प्रकार व्यास के मत के आधार पर या व्यास के मत को देखते हुए भाष्यकृता माने भाष्य की रचना करके उन्होंने वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया। इस प्रकार व्यास के मत पर आधारित कह सकते हैं या व्यास के मत को देखकर भाष्य की रचना, या ऐसे लिखो, व्यास के मत पर आधारित भाष्य की रचना करके उन्होंने वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया। तस्य माने उनका दार्शनिक मत मिति लोके प्रसिद्धमस्ति। उनका, तस्य माने उनका या उसका, दार्शनिक मत, अद्वैत मत मिति, ठीक है, मत इति आया है ये लास्ट में, इति माने इस, लोके माने संसार में, प्रसिद्ध मस्ति माने प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? दार्शनिक मत इस अद्वैत संसार में प्रसिद्ध है। उनका दार्शनिक मत
इस अद्वैत संसार में प्रसिद्ध है। सा स्वयं प्रतिजानीते यत् वेदोपनिषत्सु सन्निहितं तत्त्वरूपमेव सा निरूपयति नास्ति तत्र किंचित तत्बुद्धि समुद्भवम्। ठीक है, वह स्वयं प्रतिजानीते माने जानते थे कि वेदों और उपनिषदों में सन्निहित तत्व स्वरूप या तत्व रूप में ही वह तो इसमें कहाँ थे ये स स्वयं प्रतिजानीते, वह स्वयं जानते थे कि यत माने कि वेदों और उपनिषद और वेद दोनों साथ में आया है। वेदों और उपनिषदों में सन्निहित तत्व रूप ही मतलब तत्व का स्वरूप ही ब्रह्म है। सा निरूपयति, जो उन्होंने दर्शाया है। देखो एक बार फिर से देखो कि वह स्वयं जानते थे या फिर बताते थे कि वेदों और उपनिषदों में सन्निहित तत्व रूप ही ब्रह्म है। उसमें से देखो सा निरूपयति, जो कि उन्होंने दिखाया है, नास्ति मतलब नहीं है, तत्र किंचित माने कुछ भी, किंचित माने कुछ भी, तद बुद्धि माने उनकी बुद्धि से, समुद्भवम माने उत्पन्न। ठीक है, उसमें से कुछ भी उनकी बुद्धि से उत्पन्न नहीं है। एक बार फिर से देखिए, वह स्वयं जानते थे या वह स्वयं इस बात को स्पष्ट करते थे कि वेदों और उपनिषदों में सन्निहित तत्व रूप ही ब्रह्म है। उसमें से सा निरूपयति मतलब कि जो उन्होंने दर्शाया है उसमें से कुछ भी उनकी बुद्धि से उत्पन्न नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं तन्मतेन जगत अतीतम सत्यम ज्ञान अनंतम यत् देव ब्रह्म इति बोध्यम। ठीक है, तन्मतेन माने उनके मत से, जगत अतीत माने जगत ये संसार अतीत है, सत्यम सत्य है, ज्ञान अनंतम माने ज्ञान अनंत है, यत देव ब्रह्म इति और यही ब्रह्म है। यतदेव माने यह ही, ब्रह्म माने ब्रह्म है, इति यह बोधव्य माने उन्होंने इसका बोध कराया या फिर कह सकते हैं यही बोधित किया है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, उनके मत में जगत अतीत है, सत्य है, ज्ञान अनंत है, यह ही ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने बोध कराया। ब्रह्म अधिष्ठाय माने आधारित या उसका आधार लेकर, उसके आधार पर, ब्रह्म के आधार पर माया विकार माने कि माया से उत्पन्न एव यह संसार है। माया से उत्पन्न एव माने ही ऐसा यह संसार है। ब्रह्म पर आधारित माया से उत्पन्न ही यह संसार है। संसार शरणों माने होता है रास्ता, रास्ते को बोलते हैं शरण। ठीक है, तो संसार के रास्ते में दुख सुख के प्रवाह में या दुख सुख के प्रवाह से उत्पीड़ित मानव माने पीड़ित व्यक्तियों को या पीड़ित लोगों को, जीवों को, ब्रह्मवास्ती माने पीड़ित लोग जो हैं या पीड़ित जीव, ब्रह्मवास्ती माने ब्रह्म है, ब्रह्म ही हैं। संसार के रास्ते में दुख सुख के प्रवाह से उत्पीड़ित व्यक्ति या जीव क्या है, ब्रह्म ही हैं। विभुर भूत्वापि मायाजन्य ज्ञान प्रभावात् सा आत्मना कार्पण्य अनुभवति सतत विसीदति च। विभुर भूत्वापि माने कि विभुर मानेगा व्यापक, व्यापक भूत्वापि माने होते हुए, अपि माने भी, व्यापक होते हुए भी, माया जन्य माने जन्म देने वाला या उत्पन्न होने वाला। ठीक है,
माया से उत्पन्न ज्ञान का प्रभाव उन्होंने उनकी आत्मा की दीनता को अनुभव करता। कार्पण्य का मतलब है दीनता, ठीक है, दीनता को अनुभूति माने के अनुभव करता है। और निरंतर विसीदति च, और निरंतर विसीदत माने होता है दुख, दुखी रखता है। देखो एक बार फिर से देखो, व्यापक होते हुए भी माया से उत्पन्न ज्ञान का प्रभाव उनकी आत्मा को दीनता का अनुभव कराता है और निरंतर दुखी रखता है। एवं इस प्रकार जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और ब्रह्म की ऐक्यम माने एकता, इस प्रकार जीव और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित सा, जो उन्होंने प्रतिपादित की है या उनके द्वारा प्रतिपादित जीव और ब्रह्म की एकता, सकल जीव साम्यम स्थापयमास, ठीक है, संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण जीव की साम्यता, जीवों में साम्यता स्थापित करती है, साम्यता या कह सकते हैं समानता, ठीक है। इस प्रकार जीवों, कहाँ चला गया, इस प्रकार जीव और ब्रह्म की एकता जो उन्होंने प्रतिपादित की है, वह सकल जीवों में समानता स्थापित करती है। एकम सद का मतलब है कि ब्रह्म एक है, ठीक है, ब्रह्म एक है। एकम मतलब ब्रह्म एक, और सद माने शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो ब्रह्म सबसे शक्तिशाली है। विप्रा बहुधा वदंती माने कि विप्रा माने ब्राह्मण, बहुधा माने प्रायः माने बहुत ज़्यादा, वदंती माने कहते हैं, ब्राह्मण ज़्यादातर कहते हैं कि ब्रह्म शक्तिशाली है। नेहा ना नास्ति किंचन, इनमें से कुछ भी, नेह ना नास्ति किंचन, इसमें से कुछ भी, हाँ, ना नास्ति, नाना माने होता है भिन्न भिन्न, बोलते नहीं है नाना प्रकार के व्यंजन है ना, तो भिन्न भिन्न। नेह माने नहीं है, नाना अस्ति माने नहीं है, सॉरी, नेह माने नहीं है, नाना माने भिन्न भिन्न, किंचन माने कुछ भी, इसमें से कुछ भी भिन्न भिन्न नहीं है या कुछ भी भिन्न नहीं है। यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख है, तत्सुखम माने वही सुख है, जो भूमा है वही सुख है। इति श्रुति, श्रुति का मतलब है यहाँ पर वेदों से, ठीक है, इस तरह से वेदों का अनुसृत्य माने अनुसरण करके शंकर ने वेदांत तत्व स्वरूप को निर्धारित किया। एक बार फिर से देख लीजिए, एक सद विप्रा बहुधा वदंती, बहुत से ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्म एक है। नेह नानास्ति किंचन माने उसमें कुछ भी भिन्न भिन्न नहीं है, जो भूमा है वही सुख है। इसी प्रकार वेदों का अनुसरण करके शंकर ने वेदांत तत्व स्वरूप को निर्धारित किया। ठीक है बस।